Hey guys, welcome you all. UPSE EPFO का फॉर्म तुमने भरा है क्या? और तुम्हारी प्रिपरेशन कुछ खास अच्छी नहीं है, या तुमने प्रिपरेशन तो अच्छा कर लिया लेकिन मॉक अभी तक नहीं लगाया है, या मॉक लगाया भी है तो उतना कुछ अच्छा क्वालिटी का मॉक तुम्हें नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो में मैं कुछ बुक्स सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें मॉक भी होगा, उसको तुम ज़रूर उस मॉक को दो, जिससे डेफिनेटली तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और तुम्हारी चांसेस टू क्रैक यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू समवन who has not gone through it, right? I hope you're getting this is me welcoming you all to my channel. चलो यार, मैं बुक्स को नाम बताना चाहूँगा, बुक्स रेकमेंड करना चाहूँगा। फर्स्ट बुक है, ये है यार यूपीएससी ईपीएफओ ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड एओ इज अकाउंट ऑफिसर के लिए तुम्हें पता ही होगा। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक है एंड फुल कंप्लीट प्रिपरेशन। दिस इज़ माई प्रिपरेशन। अभी तक अच्छी नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मॉक भी लगाना है, देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली फॉर योर राइट। इसकी जो प्राइस है वो भी इकोनॉमिकल है, 349 रुपीज़ है। जो शिपिंग चार्जेस है वो जो 30-40 रुपीज़ लगते हैं यार, घर में तुम्हें मिल रहा है। और जो टाइम सेव हो रहा है उसका क्या, टाइम इज़ मनी, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट। ये एडू गोरिल्ला पब्लिकेशन का है और इसका रिव्यू देखता है, रिव्यू है या नहीं। इसमें जैसे 4 आउट ऑफ 5 मतलब 4 से ज़्यादा इसको स्टार मिले, इसकी रिव्यू की गई है। तो मैं एक अच्छा बुक मैं तुम्हें ये कहूँगा कि इसको तुम्हें डेफिनेटली परचेज़ करना चाहिए। 10 फुल लेंथ मॉक है along with that. If your concepts are still not clear, then this book is definitely going to help you out to crack UPSC EPFO। और सारी बुक्स का जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली परचेज ऑल द बुक्स राइट। सेकेंड बुक जो मैं रेकमेंड कर वो है दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसकी बुक्स पब्लिश करते हैं। दिशा पब्लिकेशन एक बहुत ही रिनाउंड, एक बहुत ही ओल्ड, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है राइट। तो इसकी पहले तो प्राइसिंग की बात करें तो 380 रुपीज़ है। इसमें क्या क्या है इंक्लूड ईपीएफओ जो तो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी इसमें तुम देख सकते हो कि सॉल्व पेपर दिया हुआ है। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड बुक। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू बिकॉज ऑल द थिंग्स आर मेंशन। इसमें सारे जो सिलेबस हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कवर किया गया है राइट। और एक में यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखते हो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। अब यार तुम बुक खरीद रहे हो या उसमें ओल्ड पैटर्न से क्वेश्चन देगा जो क्वेश्चन आते ही नहीं है, कोई फ़ायदा रिव्यू इसका नहीं है। इसका रिव्यू भी देख लेते हैं, रिव्यू कैसा है। कवर्स कंप्लीट सिलेबस। गणानाथ सोरेन एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने इस बुक को परचेज़ किया और उसका रिव्यू है कि कवर्स कंप्लीट सिलेबस, मतलब सारे सिलेबस को कंप्लीट मतलब कि थर्डली इसमें दिया गया है। तो यार मैं ये रिव्यू नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट्स ने परचेज़ किया और उसकी ये रिव्यू है कि यार दिस इज़ अ गुड बुक टू रीड राइट। चलो तीसरा बुक जो मैं रिव्यू तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँ वो है अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत आई थिंक सभी फैमिलियर हो, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन इज़ समथिंग व्हाट यू आर ऑल अवेयर ऑफ राइट। सो अरिहंत पब्लिकेशन का है और अरिहंत पब्लिकेशन भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग ऑल डिपार्टमेंट्स में ये क्या करते हैं बुक्स लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने ईपीएफओ के लिए भी बुक लॉन्च किया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल, दैट इज़ 179 रुपीज़ ओनली। सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से तुम ईज़िली परचेज़ कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और एक स्टेप आगे निकल सकते हो दूसरे से, जिससे कि तुम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर। चलो इसका रिव्यू देखते हैं कैसा रिव्यू है क्या। चलो यार अभिषेक यादव का पढ़ लेते हैं यार। गुड बुक फॉर रिवीजन। अगर तुम पढ़ लियो यार या
कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आता, तो उसके लिए भी अगर लेकिन पढ़ लियो, आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिन टू मच, आई मीन बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका, तो तुम पढ़ ही चुके, रिवीजन करने वाले हो गए. दिस बुक हैज़ इनफ मैटर दैट यू कैन रिवाइज ऑल सिलेबस इन अ वीक. However, if you think it will help you to complete the syllabus, then it will not possible. So if you have complete Bipin Chandra, Lakshmikant, Labor Law and all other books, then for a revision, basically he mean to say that कि अगर तुमने syllabus complete कर लिया है and you are just want to check whether whatever you have studied that is enough or not, then this book is very good for you. So revision करने के लिए एक अपने प्रयत्न को, अपने जो जितने भी पढ़ा है तुमको उसको अग्नि जामा पहनाने के लिए दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड. मतलब कि यार अब तुम क्या करोगे, पढ़ तो चुके हैं, रिवीजन करोगे, बार बार देखोगे, इस चीज़ से एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करोगे, तो एक बहुत ही अच्छा बुक होगा. मीनाक देव भी एक स्टूडेंट है. केम फाइन, कवर ऑल द टॉपिक्स बट नीडेड मोर इन थ्योरी पार्ट, स्टिल मच contain all important dates and all as a wholesome. I mean he mean to say कि overall this book is a very good book, right? So यार ये एक बुक मैंने तुम्हें सजेस्ट किया अरिहंत का. नेक्स्ट बुक देखते हैं. सेकेंड लास्ट जो बुक मैं आज मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ये दिशा पब्लिकेशन का ही है. इसमें तुम्हें सुपर 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है. मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार. तुम चीज़ों को 50 बार भी पढ़ लो, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, यू आर नॉट अप्लाइंग दैट थिंग, नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट और नथिंग इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर फेवर. यार कोई भी चीज़ तुम सीख लेते हो, जब तक उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो तुम्हें जो कैसे पता चलेगा जो भी तुमने सीखा है वो सही सीखा है, समझ रहे हो. तो मॉक इज़ इम्पॉर्टेंट. और इस यूपीएससी का जो यूपीएससी का जो EPFO एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन होगा यार, ये ऑनलाइन नहीं होगा. सो ऑफलाइन ही इसका एग्ज़ाम देना बेस्ट रहेगा. अगर कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो उसके लिए मैं सजेशन दूँगा कि उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही दो यार. सो एक साइकोलॉजी का खेल है यार, सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना, राइट. इकोनॉमिकल है, रेट भी इकोनॉमिकल है, 127 रुपीज़ है. एंड जो भी डिलीवरी चार्जेस होते हैं तुम्हें पता है 30-40 रुपये जो लगता है. घर में बैठे बैठे मिल रहा है यार, टाइम तो सेविंग हो रहा है ना. चलो यार कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं. नॉट एज पर द सिलेबस स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन. द EPFO syllabus clearly mentions freedom struggle in the history syllabus, but this mock has all Ramayana ancient question. I don't think so. This book is reliable for mock. Okay, रिन चैन के अकॉर्डिंग ये उतना रिलायबल बुक नहीं है एज़ फार एज मॉक इज़ कंसर्न. यहाँ पे देखता हूँ नाइस बुक. राकेश पनीघरी का कहना है नाइस बुक, परफेक्ट बुक फॉर EPFO एग्ज़ाम. तो यार देखो इस टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग फालतू रिव्यू करने की आदत होती है. नेगेटिव पीपल दे आर सो यूज्ड टू विद दिस, दे इवन द थिंग्स आर राइट दे डू दिस बिकॉज उसकी आदत बनी है यार. आई होप यू आर गेटिंग. सो इट कुड बी पॉसिबल कि ही इज़ राइट, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही तुम देखोगे. मिसिंग सी और भी रिव्यू देखता हूँ यार, कैसा रिव्यू है. नाइस बुक, मिसिंग पर गुड, नाइस बुक, नॉट अप टू द मार्क, गुड वन, टाइम वेस्ट, नॉट ए गुड बुक, थैंक. सो तुम्हें मिक्स रिव्यू तो हर चीज़ में मिलेगा ही यार. इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू परचेज दैट बुक और नॉट. लेकिन मिक्स रिव्यू तो हर चीज़ में होता ही, और मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा ही ना टू to crack any exam, right? So मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ कि whether you want to purchase this or not, because मैंने तुम्हें हर चीज़ ओपनली दिखा दिया है, right? Next book is डिस्टी पब्लिकेशन. तुम्हें पता होगा IAS वगैरह के UPSC की प्रिपरेशन कराते हैं यार, तो इनकी भी बुक है. और डिस्टी तो एक बहुत बड़ा नाम तो है ही, तुम्हें पता ही होगा. अगर तुम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या UPSC की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम सपोजिंग फ्रॉम यू दैट यू नो द नेम ऑफ डिस्ट्री, राइट.
सो इसकी प्राइस की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं। ये हिंदी मीडियम में दिया हुआ। इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन आई डोंट थिंक सो दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी मैनर, राइट। इसका जो प्राइसिंग है 262 रुपीज़ है और ये हिंदी मीडियम में है, राइट। चलो इसका थोड़ा रिव्यू देखते हैं कैसा है। समान EPFO के लिए ये बुक है। इसका रिव्यू देखते हैं कैसा रिव्यू है। फटी हुई किताब भेजी, अच्छा एक्सलेंट। सी मोर रिव्यूज़, कैसा रिव्यू है। बेस्ट बुक फॉर EPFO एग्ज़ाम, प्रदीप कुमार मौर्य। भाई ये प्रदीप कुमार मौर्य के स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट बुक है एज़ फार एज UPSC EPFO इज़ कंसर्न, राइट। चलिए यार और भी रिव्यूज़। एक्सलेंट, गुड बुक फॉर EPFO, ऑल टॉपिक्स ऑफ अ पेज क्वालिटी गुड। एक्सलेंट, आई मीन अब देख लो कोई एक्सलेंट, वेरी गुड, आई मीन ऐसे रिस्पॉन्स आएगा तो तुम क्या बोलो, ख़राब बुक है क्या। और ये मेरा रिस्पॉन्स नहीं है यार, दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। सॉरी टेम इंडस्ट्री, इट हैज़ होना चाहिए, इट हैव इनफ कंटेंट, मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं है। चलो यार नेक्स्ट बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन है उसका। ये बुक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बुक, क्योंकि ये SSC और रेलवे स्पेशली अगर तुम भी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाओ तो दिस बुक ये जो पब्लिशर है ना, दिस बुक इज़ वेरी 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 फेमस इन रेलवेज़, राइट। ये रेलवे में बहुत फेमस है, लेकिन UPSC में भी EPFO के लिए भी उतना अच्छा कंटेंट बनाती है या नहीं, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुम रेलवे के स्टूडेंट्स पूछोगे, दे आर गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव रिव्यू एज फार एज दिस पब्लिकेशन इज कंसर्न, राइट। सो जैसे तुम देख सकते हो ये हिंदी मीडियम के लिए, फिर हिंदी मीडियम गए यू कैन परचेज, प्राइस दे सकते हैं 170 रुपीज़ है। और पता ही होगा, चलो रिव्यू से ही पता चलता है कि कैसा बुक है, नहीं है। हेल्पफुल, एक ही रिव्यू हेल्पफुल है, और क्या है, एक ही रिव्यू है ना। तो जैसे मैंने बहुत ही क्लियर कट बताया कि जो ये पब्लिकेशन है रेलवे में तो बहुत ही धूम मचा रखा है। ये SSC में भी उतना नहीं चलता, लेकिन रेलवे में ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है। UPSC लेवल का कंटेंट ये उतना अच्छा बना पाया है या नहीं, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चले। ऐसे भी इसका भी जितने भी मैंने बुक्स अभी सजेस्ट किया सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से तुम परचेज़ कर सकते हो। ट्रस्ट में ऑल बुक्स आर गुड, और जो बुक्स में कमी थी उसके बारे में भी मैंने खुल कर बताया, राइट। सो यार जो भी तुम्हें बुक अच्छा लगे, अपनी समझ से अपनी विवेक से उस बुक को खरीदो, जिससे कि तुम किसी को और को ब्लेम ना करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये पब्लिकेशन का ही बुक अच्छा है तो वो कर, अपनी विवेक और अपनी समझ से खरीदो, राइट। चलो यार एग्ज़ाम को क्रैक करो फॉलो, और तुम UPSC EPFO ऑफिसर बनो, अकाउंट ऑफिसर बनो या इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनो, कोई तो ऑफिसर बनो यार, राइट। अच्छा लगा है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।